बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। पिता, माता और बेटा आदित्य। आदित्य बहुत ही मासूम और दयालु स्वभाव का था। वह अपने माता पिता से बेहद प्यार करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में भयंकर दुर्घटना हो गई। आदित्य का निधन हो गया। पूरे परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आदित्य की आत्मा, उसकी मासूमियत और प्यार से भरी यादें उसके माता पिता के दिल में हमेशा जीवित रही। परंतु उसके जाने के बाद उसके माता पिता में दुख का समंदर उमड़ पड़ा। आदित्य की आत्मा अपने माता पिता की मदद करना चाहती थी, उन्हें दुख से बाहर निकालना चाहती थी। परंतु मानो दुनिया में बिना शांति पाए वो भटकती रही। हर रात अपने माता पिता के कमरे में आकर धीरे धीरे रोती थी। वो कहती थी, माँ, पापा, मैं यहाँ हूँ, हमेशा आपके पास हूँ, पर मैं आपका सहारा नहीं बन पा रही। धीरे धीरे गांव वाले भी ये समझने लगे कि आदित्य की आत्मा कुछ कहना चाहती है। एक ज्ञानी बाबा आए और उन्होंने कहा, इस आत्मा की शांति तभी होगी जब उसके माता पिता का दिल पूरी तरह से उसके प्यार से भर जाएगा। माता पिता ने अपने दुख को त्याग दिया, अपनी आंखों में बस आदित्य की मुस्कान और प्यार को समेट लिया। धीरे धीरे आदित्य की आत्मा ने अपना बोझ हल्का महसूस किया। एक दिन चुपचाप वो आत्मा अपने माता पिता को अंतिम बार देखकर शांति से आकाश में विलीन हो गई। अब हर साल उस गांव में आदित्य की याद में दीप जलाए जाते हैं। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी माता पिता की सुरक्षा करती है, उन्हें दूर से मुस्कुराकर देखती है। प्रेम और स्नेह की शक्ति इतनी अनमोल होती है कि यह मृत्यु से भी परे जाकर आत्मा को शांति दे देती है। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वह हमेशा हमारे दिल के करीब रहते हैं। समय बीतता गया। आदित्य की आत्मा हर दिन अपने माता पिता की निगरानी में करती रही। वो देखती थी कैसे उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, कैसे उनका दिल टूटता जा रहा है। परंतु वो जानती थी शांति पाने का रास्ता केवल सच्चा प्रेम और त्याग है। एक रात जब पूरा गांव चुप था, आदित्य की माँ अपने बेटे के लिए पुरानी तस्वीरें देख रही थी। आदित्य की मासूम मुस्कान, उसकी हर बात, हर हंसी आंखों में आंसू भर देती थी। मगर इस बार ने चुपचाप मुस्कान बिखेर दी और बोली, मेरा बेटा हमेशा हमारे साथ है, उसकी यादें हमें ताकत देती है। पिता ने भी अपने दिल की आवाज़ सुनी, आदित्य, तू जहाँ भी है, हमें तेरा प्यार महसूस होता है, हम तेरे बिना भी जी लेंगे। और तभी हुआ चमत्कार। आदित्य की आत्मा ने महसूस किया कि अब अपने माता पिता ने अपने दुख को त्याग दिया है। वो धीरे धीरे उज्जवल प्रकाश में बदल गई। उसकी आंखें अब दुख से नहीं, स्नेह और शांति से भर गई थी। अब मैं शांति से आकाश में जा सकती हूँ। मेरे पापा, माँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उसके माता पिता ने एक अंतिम बार उसके लिए दीप जलाया। आदित्य की आत्मा मुस्कुराई, हाथ हिलाया और फिर धीरे धीरे प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। आज भी गांव के लोग उस दीप को याद करते हैं। हर साल आदित्य की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। जब हम अपनों के लिए अपना दुख त्याग देते हैं और केवल स्नेह से याद रखते हैं, तो उनके लिए शांति और मुक्ति का रास्ता खुलता है। सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह अनंत बन जाता है। समय के साथ गांव में आदित्य की कहानी एक प्रेरणा बन गई। हर कोई जानता था कि सच्चा प्रेम और त्याग सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन गांव के बच्चे वृद्ध ज्ञानी बाबा के पास आए और पूछा, बाबा, क्या आदित्य की आत्मा आज भी हमारे साथ है? बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, आदित्य की आत्मा आज भी इस गांव में बसती है। वो हर माता पिता के दिल में, हर मासूम बच्चे की हंसी में और हर उजाले दीप में जीवित रहती है।
जब भी आप सच्चे प्रेम से अपने अपनों को याद करेंगे, वो आपको प्यार से आशीर्वाद देगी। गांव वालों ने मिलकर हर साल आदित्य की याद में एक विशेष उत्सव मनाना शुरू किया। उस दिन गांव में हर घर में दीप जलाए जाते और प्रेम, त्याग और शांति की बात होती। आदित्य की आत्मा का संदेश अब पूरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। प्यार करो बिना किसी स्वार्थ के, और कभी मत भूलो कि असली शक्ति हमारे दिलों में बसती है। कैद आत्मा ने हमें सिखाया कि आत्मा की शांति का रास्ता केवल स्नेह और त्याग से होकर जाता है। वो अब अमर है, हर दिल में एक अनकही कहानी बनकर, जो आत्मा सच्चे प्रेम से बंधी हो। वो कभी मरती नहीं, वो हमारे दिल में हमेशा रहती है, हमें सशक्त बनाकर। अमित प्रेम ही अमर होता है।